नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अकील शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9165823800। ये मेरे बच्चे का है। ये दीपावली पे जो कड़े बने हुए थे, अष्ट भैरव कड़ा, ये सब देखिए रखे हुए। विस्तृत वीडियो डालने के लिए आप लोगों का आदेश हुआ था, तो मैं आज आपको सब चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जहाँ भगवान काम करना बंद कर देते, जहाँ भगवान की कृपा नहीं होती, खास करके जहाँ काल सर्प दोष हो। काल सर्प दोष का मतलब होता है जहाँ राहु और केतु के बीच में सब ग्रह फंसे हों, और अगर उल्टे हाथ तरफ फंसे हुए हैं तो फिर उस लग्न पत्रिका को सबसे निकृष्ट पत्रिका माना जाता है, और फिर भैरव उपासना से ही वो दूर होती है और कोई उसका चारा नहीं है। इसी प्रकार से जब आपकी लग्न पत्रिका में जब राहु केतु आपको सूर्य जैसे देवता को नहीं छोड़ते, चंद्रमा को नहीं छोड़ते, तो आपको कहाँ से छोड़ेंगे। जब लग्न पत्रिका में राहु बैठ जाता है जिस भी ग्रह के साथ, उसका सत्यानाश कर देता है। हमारे शरीर में भी जैसे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, वैसे तो 7 ग्रह माने जाते हैं। मुख्य 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, पर वो खतरनाक हैं। वैसे ही हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, और मिला लो एक उपधातु, तो 8 धातुएं आपके शरीर में हैं। जब आपका शरीर को दाह संस्कार होता है तो जब जलता है तो जो बचता है शेष, उसको भस्मी बोला जाता है, उसको राख बोला नहीं जाता। मणिकर्णिका में 200-250 लाश जली, पर कभी एक वहाँ खड़े हो जाइए, कभी जरा सी भी बदबू नहीं आया। अब चिता में के पास खड़े हो जाइए, वैसे भी जहाँ भी चिताएं जलती है मरघट में, आपको कुछ बास नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो चैतन्य होती, चिता चैतन्य होती है। उसमें इतनी ताकत होती है कि खराब चीज़ों को जला के नाश कर देती है, और जो शेष भस्म बचती है उसी में सब दिव्य चीज़ होती है। वो इसलिए उसको शंकर भगवान अपने शरीर में भस्मी रमाते थे। भस्मी को लगाना नहीं बोलते, रमाना, रमना, भस्मी में रमना। भस्म अपने आप में रमा लेती है, मतलब रमा लेती है मतलब अपने आप में मिल जाती है। वो पूरी धातुएं आपकी जब भस्म लगा लेते हैं आप चिता की, वो चैतन्य, चिता की भस्मी चैतन्य होती है। जब उसको शरीर पे लगाया जाता, वो गढ़ कपालिक साधु संत जब नागा साधु लगाते हैं तो उनकी 8 धातुएं आंतरिक रूप से एक्टिव हो जाती हैं, और उनको परमानंद की प्राप्ति होती है, ध्यान अच्छा लगता है। ये है चिता का महत्व। और इसी चिता में जब हमारी 8 धातुएं किसी विशेष मुहूर्त में किसी अच्छे कपालिक के द्वारा रख के चैतन्य की जाती हैं, तो उस चिता की अग्नि के साथ यह पूरी की पूरी 8 धातुएं भी चैतन्य होती है, और फिर उसका कड़ा निर्माण किया जाता है। और हाथों में जब पहना जाता है तो हम भस्मी तो कोई लगा नहीं सकता, भस्मी लगा के हर आदमी तो साधु संत बन नहीं सकता। ये पर बड़ा गूढ़ विज्ञान है मित्रों, बड़े आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये कोई बड़े कपालिक आप पे कृपा करें, या कोई नाथ संप्रदाय के संत कोई कृपा करें तो आपको दे सकते हैं। तो मेरे को तो मिला था, क्योंकि मैं तो काशी का ही रहने वाला हूँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा है, तो वहाँ से मिला तो आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये धातुएं जब चैतन्य हो जाती हैं चिता से, जो भस्म की 8 धातुएं जो चैतन्य होती हैं, तो इनको हर व्यक्ति पहन सकता है, क्योंकि भस्म लगा नहीं सकता। फिर ये धातुएं चैतन्य होकर इस तरह की चीज़ें बनती हैं। अब मैं वैसे तो मैं बता चुका हूँ, परंतु फिर एक बार सुन लीजिए कि जब राहु केतु किसी की लग्न पत्रिका में बैठ जाते हैं, सामने सामने ही बैठते हैं, पूंछ और सिर आमने सामने होता है, और उसके एक तरफ लग्न पत्रिका में एक तरफ पूरे ग्रह आ जाते हैं। अगर लग्न पत्रिका में उल्टे तरफ आ गए तो बहुत ही सत्यानाश हो जाता है, और सीधे तरफ आ गए तो भी नुकसान होता ही है। तो वो अपने में पूरे ग्रह को जकड़ के उनको निकृष्ट कर देते हैं, उनको काम ही नहीं करने देते उनके। ये इसलिए इसमें एक तरफ इसके सिर है और ये पूंछ है। इसको आप छोटा बड़ा पहनते टाइम इसको ऐसा दबा लीजिए तो छोटा हो जाता है, इसलिए ऐसे बना है। ये खुला रहता है सामने से, जिस भी इस तरह की तांत्रिक चीज़ें आएंगी वो सामने से खुला रहेगा, क्योंकि ये भैरव की चीज़ें हैं, अष्ट भैरव इसलिए बोलते हैं।
जब आपके देवी देवता जहाँ काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ भैरव फिर काम करते हैं। आपने देखा होगा, देर मंदिर घूम आए, यहाँ घूम आए, वहाँ घूम आए, कोई काम नहीं बना, फिर आप कपालिक के पास जाते हैं तो उनको भैरव की कृपा होती। तो ये क्योंकि मणिकर्णिका में चैतन्य, चिता की अग्नि में चैतन्य चीज़ है, इसलिए इसको अष्ट भैरव कड़ा बोला जाता है। 8 भैरव इसमें आ जाते हैं, जो शमशान में भैरव और भैरवी, भोलेनाथ का दूसरा स्वरूप जो भैरव भैरवी का है, वो वहाँ नृत्य करते हैं शमशान में। और काशी का मणिकर्णिका तो महाशमशान है, वहाँ तो भैरव भैरवी सदैव रहते हैं। और उस चिता में दीपावली में जब ये चैतन्य होते हैं तो इनका प्रभाव अद्भुत होता है। हमने जिस किसी को भी दिया उसको आशातीत लाभ हुआ। अब भगवान की कृपा नहीं हो तो मैं नहीं कह सकता, पर आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसको दिया हो उसको लाभ ना हो। कई बार ये टूट भी जाता हाथ में, इसको जब पहना दो तो कई बार टूट जाता है, क्योंकि जब प्रभाव को ये अपने अंदर, नकारात्मक ऊर्जा को शरीर के अपने अंदर खींचता है तो कई बार ये टूट भी जाता है। तो ये जो कड़ा है ये मांगलिक दोष के लिए, क्योंकि भैरव जो है काली के पुत्र हैं, तो काली जी की कृपा भैरव के साथ साथ उनके पुत्र के जैसे हैं तो हो जाती। जिसकी पत्रिका में लग्न दोष होता है, लग्न में मांगलिक दोष होता है, उसकी शादी ब्याह नहीं होगी, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, व्यापार नहीं चलेगा, जहाँ भी हाथ डालेगा वहाँ सत्यानाश हो जाएगा। तो ये मंगल दोष का कड़ा है। मंगल दोष के आपका हज़ारों रुपया पूजा पाठ में लगता है, मगर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ अगर इस कड़े को आप धारण करें, ये चैतन्य कड़ा है, इसको चैतन्य कड़ा बोला जाता है, हर कपालिक के हाथ में देख लोगे आप, तो फिर ना आपको कोई काल सर्प दोष होगा ना मांगलिक दोष होगा, दोनों ठीक हो जाते हैं और मंगल फिर आपके जीवन में होने लगता है। ये दूसरा है, ये शुक्र जिसकी लग्न पत्रिका में चंद्रमा और शुक्र अस्त होते हैं, वो या राहु से ग्रसित हो जाएं तो उसको धन धान्य की पूर्ति नहीं होती, फिर वो धन धान्य की नुकसान करता है। तो ये जिसकी लग्न पत्रिका में शुक्र और चंद्रमा अस्त हो, बुद्धि से पागल भी हो सकता है, वो देखते हैं ना आप, कई लोग फिर वो पागल खाने में भर्ती करना पड़ता है उनको। तो ये चंद्रमा और शुक्र का, ये अष्ट धातु का है, ये इसमें भी ऐसा सामने एक पूंछ और सिर, इसको भी छोटा करके बड़ा करके पहना जा सकता है, मुंह खुला है। तो एक तो भैरव हो गया और चैतन्य कड़ा हो गया, अष्ट धातु का हो गया, तो ये बहुत काम की चीज़ है। आपके समस्त लग्न पत्रिका में 3 ही चीज़ मुख्य है, मंगल, शुक्र और चंद्रमा। सूर्य तो है ही है, परंतु ये 3 ग्रह जिसके अच्छे होते हैं वो उसका जीवन बढ़िया चल जाता है। ये बन गया। और ये 8 धातुओं का, ये भी अष्ट धातु का, ये सब के लिए है। सूर्य चंद्रमा चाहे कैसा भी हो खराब, भूत प्रेत बाधा से बचाएगा, बीमारी आजारी से बचाएगा। कहीं भी आप चले जाइए, बस इसको शमशान में नहीं ले जाना, क्योंकि वहीं ये चैतन्य होता है और वहीं अस्त हो जाता है। आप बार बार पूछते हैं कि मैं बता दूं, ये इसको पहना जाता है हाथ में, तो हमने पूरे ग्रह नक्षत्रों के लिए काम करता है बाकायदा। आपके अगर लग्न पत्रिका में सूर्य चंद्रमा होता ही है, 7.5 आएगा, शनि आएगा, जीवन में परेशानियां आएंगी, उन्नति नहीं बनेगी, आपको नज़र दोष और द्वेष भावना और शत्रु बाधा, बीमारी आ जा रही, आप ठीक ही नहीं हो रहे, दवा खाते चले जा रहे हैं। इस कड़ा को धारण करेंगे तो आपके लग्न पत्रिका में जो अशुद्धियाँ हैं उसको धीरे धीरे शुद्ध, ऐसा नहीं कि आपने आज ही पहना और आज ही शुरू हो गया, क्योंकि शनि 2.5 माह पहले से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है और मुक्ति के 2.5 माह बाद तक आपने देखा होगा जो सूतक काल होता है, जब चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगता है तो सूतक काल पहले से शुरू हो जाता है और आखिरी तक रहता है। ऐसे ही लग्न पत्रिका में जो उपद्रवी ग्रह रहते हैं वो पहले से अपना प्रभाव दिखाते हैं, अच्छे ग्रह नहीं दिखाते, बुरे ग्रह पहले से प्रभाव दिखाने लग जाते हैं और आखिर में मुक्त हो जाने के बाद भी आखिर तक रहते हैं। तो उनके उपद्रव को शांत करने के लिए ये कड़ा धारण करना चाहिए। अगर आप इसको धारण करेंगे धीरे धीरे आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़पति हो जाएंगे, पर आपका जीवन, कोई ज़रूरी नहीं है कि करोड़पति आदमी भी सुखी हो। सुख एक अलग चीज़ है और पैसा एक अलग चीज़ है। पैसा तो आ रहा है परंतु लड़की भाग गई,
लड़का बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा, पत्नी को कैंसर हो गया, इस तरह के रोग आपने अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे। उसका कारण ही है ग्रह दोष जो आपकी लग्न पत्रिका में पड़ा हुआ है, पितृदोष जो आपकी लग्न पत्रिका में है। तो ये पितृदोष, ग्रह दोष सबको शांत करता है। और आपने अगर कुल देवी देवता का यंत्र भी अपने घर में लगा लिया तो फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। अगर आपके दैनिक जीवन में पितृदोष नहीं है तो फिर ग्रह दोष भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं मित्रों, ये भारतीय संस्कृति में धीरे धीरे गायब हो रही हैं और लोग इसका वास्तविक ज्ञान नहीं जानते, इसलिए इसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझिए, और जिनके हाथ में पहना रहता वो बताते भी नहीं है कहीं, क्योंकि उनको जो पहनाने वाला वो बता देता कि ज़्यादा इसका प्रचार मत करना क्योंकि नुकसान होता है। तो ये देख लीजिए मित्रों, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें रखी हुई है। आपको मैंने आज अपने को जो थोड़ा बहुत ज्ञान है ये बच्चे के लिए है, महिलाओं के लिए छोटे 2 कड़े अलग हैं यही है, पर ये अलग रख दिए क्योंकि ये जा रहे हैं, आज चले जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो मैं आप लोगों के सहयोग से कर रहा हूँ। मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और इसका आशातीत लाभ उठाइए और सबको बताइए ताकि लोग भ्रम में ना फंसे और अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकें। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।